शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रविंद्र त्यागी व देहात जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह के संयुक्त तत्वाधान में शहर व बनेरी देहात जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भारी संख्या में कांग्रेसजनों ने जबरदस्त प्रदर्शन कर पुतला दहन किया गया। देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान करने पर आज शहर व देहात जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा गुमानपुरा स्थित इंदिरा गांधी चौराहे पर कांग्रेस जन एकत्रित होकर देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए हाथों में कांग्रेस के झंडे लेकर विरोध प्रदर्शन कर चौराहे पर अमित शाह का पुतला जलाया गया। आज पूरे देश को मालूम है जिस प्रकार से लोकसभा के अंदर देश के संविधान के निर्माता, देश के आज़ादी के अग्रणी रहे तो नेता बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिन्हें कि पूरा देश पूछता है और जिन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ दिया, ऐसे व्यक्ति के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस प्रकार से लोकसभा के अंदर अपशब्द बोलकर बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान किया। उन्होंने कहा कि बार बार अब अम्बेडकर जी का नाम लेते हो, अम्बेडकर जी के कोई भगवान है क्या? इस तरह के एक भगवान का नाम लो इतना आप जिस प्रकार के शब्द कहे। मैं ज़्यादा समझता हूँ कि ऐसे शब्द ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे देश की जनता बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी देश की जनता। और हमारे अमित शाह को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, वरना ये कांग्रेस जन आगे भी इस आंदोलन को करते रहेंगे अमित शाह के खिलाफ और बाबा साहब अम्बेडकर आज क्या किया गया इसको लेकर? आज हमें शोट वो मिला था सुबह 11-12 बजे हमारे पास आया कि सब पूरे जिलों में हर जगह मुख्यालयों में आपने बाबा साहब अम्बेडकर जी के पक्ष में और देश के गृह मंत्री के खिलाफ हमें प्रदर्शन करना है और उसके पुतले में आग लगानी है। इसी रूप में हमने शहर और देहात जिला कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर प्रदर्शन किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी के जिंदाबाद के नारे लगाए। बाबा साहब अम्बेडकर जी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी देश में तो पूजे जा रहे हैं लेकिन पूरा विश्व जानता है जो संविधान के निर्माता रहे हैं। आज लोकसभा में क्या है, आज देश में जो संविधान है वो उसके कौन है, लोकसभा जो बनी थी उसमें किस शुरुआत किसने की थी, पूरा देश जानता है और पूरे विश्व में उनको जाना जाता है बाबा साहब अम्बेडकर। और अमित शाह जी ने जिस प्रकार का अपमान किया, उनका नाम लेके किया बाबा साहब, ये तो मेरे ख्याल से इससे शर्मनाक घटना कोई हो नहीं सकती। निश्चित रूप से अमित शाह को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। इसीलिए आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और अपने अगर माफ़ी मांगनी पड़ेगी वरना अपने पद से इस्तीफा दो। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, भी जलाया गया है। जी देखिए, भाजपाइयों की जो मन में है वो आज मुंह पे आ गया और अमित शाह जी ने जिस तरह से बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अपमान किया है, उस अपमान का पूरा हिंदुस्तान जवाब मांगेगा और उन्हें माफ़ी मांगनी होगी। जब तक वो बाबा साहेब की तस्वीर पर जाकर के पुष्पांजलि नहीं करेंगे और सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगेंगे, जब तक ये आंदोलन इसी तरह से चलते रहेंगे। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि एक फैशन बन गया है, शर्म आती है। इस फैशन की वजह से, यदि वो फैशन कहते हैं तो इसी फैशन की वजह से आज वो गृह मंत्री बने हैं, अन्यथा वो कहाँ रहते, कौन करता उन्हें चुनाव, कौन लड़वाता। तो उन्हें इस सब बातों के लिए सोचना होगा। उन्होंने कहा कि इतना नाम यदि भगवान का लिया होता तो भगवान साथ हो जाते। हमने कहा कभी कांग्रेस ने कि आप मोदी मोदी करते हो, तो मोदी मोदी करते हो अंधभक्तों। यदि आप भी यदि भगवान का नाम लेते तो भगवान आपको मिल जाते। मोदी जी मोदी जी मोदी जी, हमारे मन में इस तरह के भाव नहीं है। आपके नेता हैं, आप जो बोले, लेकिन आज संविधान की रक्षा करना हमारा दायित्व बनता है और इसी संविधान की वजह से आज हम सब महिलाएं, आज हम सब पुरुष भाई और जितने भी इस धरती पे लोग हैं वो सब एकजुट समानता के साथ रह रहे हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ संविधान की वजह से रह रहे हैं और संविधान के रचयिता को यदि इस तरह से अपमानित किया जाएगा तो पूरा हिंदुस्तान ये बात सहन नहीं करेगा। और निश्चित रूप से जब हमारे संविधान पे, बाबा साहेब अम्बेडकर पे यदि कोई आँच आएगी तो पूरे कांग्रेस जन उग्र आंदोलन करेंगे। बाबा साहब अमर रहे।
बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, तो हम सिर्फ एक बात कहेंगे उनसे। मैंने आपको बताया अभी कि वो कह रहे हैं कि इतना नाम भगवान का लेते, तो हमारे लिए भगवान से कम नहीं है वो, क्योंकि उन्होंने इस दुनिया में अपने अधिकारों के लिए जीना सिखाया है। हर व्यक्ति के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, जनरल वर्ग के लिए, सभी लोगों के लिए अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए उन्होंने हमें सिखाया है। तो हम इस तरह की बात, इस तरह की सोच नहीं रखते कि वो यदि इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि वो हम इस पर राजनीति कर रहे हैं, तो उन्होंने ऐसे शब्द कहे क्यों? और यदि इतना ही वो है हमसे, तो वो क्यों नहीं बाबा साहेब की तस्वीर पर जाकर के माफ़ी मांगे, सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे, तो हमें कोई राजनीति नहीं करेंगे।